अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अरबाज कोडेक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिलामेंट रिसोर्स को कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिलामेंट को इंस्टॉल करेंगे, पैनल इंस्टॉल करेंगे, फिलामेंट यूज़र क्रिएट करेंगे और जिस टेबल के ज़रिए हम फिलामेंट रिसोर्स बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ हम गेटिंग स्टार्टेड में चलते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे फिलामेंट रिसोर्स को कैसे जनरेट करते हैं। तो ये कमांड है फिलामेंट रिसोर्स को जनरेट करने के लिए PHP आर्टिसन मेक फिलामेंट रिसोर्स मॉडल का नाम। ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं PHP आर्टिसन मेक फिलामेंट रिसोर्स और आगे मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम हम कस्टमर लिख देते हैं, कस्टमर। अब इसके साथ मैं डैश डैश जनरेट लिखूंगा तो ये इस रिसोर्स के लिए फॉर्म और टेबल खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। एंटर करेंगे तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है क्योंकि हमने पहले बना लिया था। हम इसको डिलीट करेंगे यहाँ से डेल और इसको भी डिलीट करेंगे। अब दोबारा से हम यही कमांड रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली क्रिएट कर देगा। अब इसके अंदर एक तो कस्टमर रिसोर्स डॉट PHP जो मेन हमारा रिसोर्स है और दूसरा कस्टमर रिसोर्स फोल्डर के अंदर पेजेस और पेजेस के अंदर 3 फाइल्स जिनमें क्रिएट कस्टमर, एडिट, लिस्ट कस्टमर। इनको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम अपनी ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे PHP आर्टिसन सर्व, कंट्रोल क्लिक करेंगे और हमारी ऐप ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही मैं /admin लिखूँगा तो ये मेरा लॉगिन पेज को ओपन कर देगा। यहाँ पर मैं arbazijaz@gmail.com और यहाँ पर ये मेरी जीमेल नहीं है, ये एज ए डमी यूज़ की गई है। और यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर arbazijaz@gmail.com नहीं आ रहा तो हम अपनी डेटाबेस के अंदर देख लेते हैं कि हमने क्या पासवर्ड रखा था। तो यहाँ से मैं जाऊँगा फिलामेंट और फिलामेंट कोडेक्स के अंदर। अब यहाँ पर यूज़र्स में जाएंगे और देखेंगे कि हमने क्या नाम रखा है, arbazijaz@gmail.com। एंटर प्रेस करेंगे तो अब हम लॉगिन हो चुके हैं। ये हम अब देखेंगे जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी थी PHP आर्टिसन मेक फिलामेंट रिसोर्स कस्टमर, मॉडल का नाम और जनरेट, तो इसने क्या किया, यहाँ पर ये कस्टमर्स में गया। कस्टमर्स में जाने के बाद इसने देखा कि एक आईडी है जो कि खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट होगी। क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड ये भी खुद ब खुद मॉडल इसको जिस टाइम ये क्रिएट होगा और जिस टाइम अपडेट होगा खुद ब खुद आ जाएगा। और नेम को ये हमारे फॉर्म में शो करवा देगा। जैसे ही मैं कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो पहले यहाँ हमारा टेबल आएगा जिसके अंदर हमारा डाटा शो हो रहा है डाटाबेस से आकर। अब यहाँ पर कोई भी हमने डाटा ऐड नहीं किया तो यहाँ से हम न्यू कस्टमर पर क्लिक करेंगे, भी कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। अब कस्टमर शहजाद क्रिएट हो चुका है तो मैं दोबारा कस्टमर्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे टेबल में ले जाएगा और कस्टमर्स टेबल के अंदर शहजाद शो करेगा। इसको यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर शहजाद आ चुका है, लेकिन जैसे ही हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये हमारी डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट ना हो, सॉफ्ट डिलीट हो यानी कि टेम्परेरी डिलीट हो, तो हम यहाँ पर डिलीटेड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट डिलीट को यूज़ करने के लिए पहले मैं जाऊँगा अपने इस ऑर्डर प्रोडक्ट
टेबल में, और यहाँ पर एक फील्ड ऐड कर लूँगा। और दूसरा हम मॉडल के अंदर भी यहाँ लिखेंगे यूज़ सॉफ्ट डिलीट। और यहाँ पर हम डॉलर फिलेबल की जगह डॉलर गार्डेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिलामेंट रिसोर्स बनाएंगे, ऑर्डर प्रोडक्ट डैश डैश जनरेट लिखेंगे तो ये हमारे फिलामेंट रिसोर्स के अंदर फॉर्म और टेबल खुद ब खुद बना देगा। और सॉफ्ट डिलीट्स लिखेंगे, डिलीट्स के स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, ES। और अब हमारा ये भी रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं। जब हम रिसोर्स बनाते हैं तो इसके अंदर एक फॉर्म फंक्शन होता है, एक टेबल फंक्शन होता है। अब इसने क्या किया है, जनरेट नहीं किया। क्यों नहीं जनरेट किया? क्योंकि हमने माइग्रेट नहीं किया था। हमने यहाँ पर ऑर्डर प्रोडक्ट टेबल नहीं बनाया अभी तक, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट डिलीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखूँगा। अब हमारा ये टेबल बन चुका है। अब मैं दोबारा उसी कमांड को रन करूँगा तो ये मेरी फाइल्स को ओवरराइट कर देगा। अब यहाँ पर इसने ओवरराइट नहीं किया तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँगा ताकि ये इसको दोबारा जनरेट करे। तो ये ऑर्डर प्रोडक्ट्स आ चुका है। अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो अभी फ़िलहाल टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी दूंगा 1, प्रोडक्ट आईडी दूंगा 1, और क्वांटिटी यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1। और यहाँ पर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर आएगा क्योंकि अभी मैंने कोई ऑर्डर नहीं क्रिएट किया और मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं क्रिएट की। तो यहाँ मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एरर शो करेगा। तो ऑर्डर और प्रोडक्ट मैं पहले क्रिएट करूँगा क्योंकि ये मैंने फॉरेन कीज़ यूज़ की हैं माइग्रेशन के अंदर।